Hello children, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to cover our poem I Cannot Remember My Mother from class 9th Kaveri book. Now let's talk about the poet first. This poem is written by Rabindranath Tagore. आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो बॉर्न हुए थे 1861 में और 1941 में उनकी डेथ हुई थी। और ये हमारे इंडियन राइटर थे, बहुत ग्रेटेस्ट राइटर। ये एक ऑथर भी थे, एक पोएट भी थे, एक कंपोजर भी थे, पेंटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं, फेम हासिल किया अपनी पोएट्री के थ्रू। नाउ इट इज रिटन, टैगोर ब्यूटीफुली कैप्चर्स द टेंडर एंड मेलंकली फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड लॉन्गिंग फॉर हिज डिसीज्ड मदर। अब इस पोयम में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की, इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इज गिवन हियर। टैगोर ने इस पोयम में एक बच्चे की टेंडर फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स और सैड फीलिंग्स, मेलंकलिक सैड फीलिंग्स कैप्चर की हैं अपनी ऑफ ए चाइल्ड लॉन्गिंग फॉर हिज डिसीज मदर, जो अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा है, जो मर चुकी है, डिसीज्ड, हु इज डाइड नाउ। Though he cannot remember her physical face, he deeply feels her comforting presence. हालांकि उसको याद नहीं है उसका फिजिकल फेस कैसी दिखती थी उसकी मदर, लेकिन उनकी प्रेजेंस को बहुत फील करता है थ्रू द पावरफुल सेंसेस ऑफ, अपनी सारी सेंसेस से, सुनने की सेंस, स्मेल एंड साइट इन हिज एवरीडे लाइफ। मतलब अपनी एवरीडे लाइफ में वो अपनी मदर की आवाज, अपनी मदर की स्मेल, अपनी मदर की साइट वो फील कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इस पोयम में कैसे बच्चा किन किन चीजों से अपनी मदर को रिमेम्बर करता है। चलिए, दिस इज स्टेंजा 1। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले। अब लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। द चाइल्ड सेज कि मैं अपनी मदर को, आई कैन नॉट रिमेम्बर, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी मदर कैसी दिखती थी, उनको ऐसा याद नहीं कर सकता, बट ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले A tune seems to hover over my playthings. लेकिन कभी कभी, only sometimes in the midst of my play, यानी कभी कभी, while playing, in the middle of my playing, यानी जब मैं खेल रहा होता हूँ, a tune seems to hover over my plaything, एक धुन मेरे ऊपर चारों तरफ मंडरा रही होती है। होवर मतलब मंडराना। एक ट्यून मेरे मेरे ऊपर मतलब चारों तरफ मेरे खिलौनों के साथ, जो मैं खेल, प्ले थिंग्स जो मैं खेल रहा होता हूँ, तो एक ट्यून मंडरा रही होती है। द ट्यून ऑफ सेम सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, ये एक ऐसे गाने की ट्यून होती थी जो, दैट शी यूज्ड टू हम, जो वो गुनगुनाती रहती थी, व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब वो मुझे झूला झूला रही होती थी। एक सेकेंड। आई होप दिस टेंस इज क्लियर कि मैं अब एक बार फिर से देखें, मैं अपनी मदर को याद तो नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मैं खेल रहा होता हूँ तो मुझे एक ट्यून सुनाई देती है, जैसे मेरे चारों तरफ मंडरा रही हो। वो ट्यून ऐसी सॉन्ग की ट्यून होती है जो वो हमेशा हम यानी गुनगुनाती रहती थी, वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब वो मुझे झूला झूला रही होती थी। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है कि जब ये खेल रहा है तो इसको एक ट्यून मंडरा रही है इसके चारों तरफ, उसकी मदर की सॉन्ग की। नेक्स्ट। अब इस स्टेंजा में देखो, रिफ्रेन है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिफ्रेन। पर्सोनिफिकेशन में, अ ट्यून सीम्स टू होवर गिव्स द सॉन्ग ऑफ ए ह्यूमन लाइक, जैसे ट्यून मेरे चारों तरफ मंडरा रही है। अब ट्यून को क्या बोला गया, ह्यूमन लाइक, कि जैसे हम लोग गाते रहते हैं। ऐसे ही ओनोमोटोपिया, हम वर्ड क्या है, साउंड वर्ड है। तो जब भी कोई साउंड वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ओनोमेटोपिया। द पोएट रिलाइज हेवीली ऑन द सेंसेस ऑफ हियरिंग। ये आपको ये बताया गया है कि ऑडिटरी इमेज आई हुई है इस स्टेंजा में हमारी। पोएट रियलाइज हेवीली ऑन द सेंसेस ऑफ हियरिंग, यानी वो कौन सी सेंस यूज कर रहा है, हियरिंग, कि कोई ट्यून उसको सुनाई देती है जो उसके चारों तरफ मंडरा रही होती है। लेबली ट्रिगर प्रोफाउंड मेमोरीज ऑफ हिज मदर्स कंफर्टिंग प्रेजेंस ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसकी मदर की जो मेमोरीज हैं वो उनको उस टाइम रिकलेक्ट कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट नाउ,
आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। देखो स्टैंजा 2 में भी फर्स्ट लाइन क्या है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। जब कोई लाइन या वर्ड बार बार रिपीट होता है ना, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, रीफ्रेन। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shuli flowers floats in the air, मैं अपनी मदर को याद तो नहीं कर सकता कैसे दिखते हैं, लेकिन जब ऑटम आता है, ऑटम सीजन, और जब सुबह सुबह होती है, इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, यानी ऑटम के सीजन में जब सुबह सुबह शूली फ्लावर्स की स्मेल चारों तरफ फैली हुई होती है, हवा में फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। तो शूली फ्लावर्स कौन से होते हैं बेटा, जो हम भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं, या हम अपने बालों में लगाते हैं, उसकी जो स्मेल है शायद उसकी मदर लगाती होगी। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, और या फिर इन्हीं फ्लावर्स को जब मॉर्निंग में मंदिरों में चढ़ा रहे होते हैं, तो ये जो स्मेल होती है ना, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। ये स्मेल मेरे पास कैसे आती है, जैसे मेरी मदर चारों तरफ मेरे घूम रही है, या मैं अपनी मदर की प्रेजेंस को फील कर रहा होता हूँ उस टाइम। ये देखो ट्यूली फ्लावर्स, और जब ये ऐसे है तो एक मदर बनाई हुई है, कि उसको लग रहा है कि जैसे उसकी मदर उसको जेंटल टच दे रही है या उसके आसपास है। नाउ पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है इसमें, इमेजरी। देखो इमेजिन कर सकते हैं हम, फ्रेग्रेंस ऑफ शूली फ्लावर्स एंड द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस एक्ट एज ए पावरफुल मेमोरी ट्रिगर ट्रांसपोर्टिंग द चाइल्ड बैक टू हिज मदर। मतलब वो इतना ज्यादा इमेजिन कर रहा है, ये क्या ट्रिगर करती है कि बच्चा शायद अपनी माँ के पास वापस पहुंच गया है। वो इमेजिन कर रहा है प्रॉपर। सिंबलिज्म देखो, द टेम्पल सेंट एंड द फ्लावर्स heavily symbolize the mother's pure spiritual and nurturing routine। टेम्पल से जो खुशबू आ रही है और फ्लावर से जो खुशबू आ रही है, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, मदर की प्योर स्पिरिचुअल एंड नर्चरिंग रूटीन, लिविंग लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड। मतलब मदर का शायद रूटीन होता था जो उसके दिमाग में छप गया है। एलिट्रेशन, स्मेल ऑफ द शूली, एस साउंड रिपीट हो रही है, और ये एलिट्रेशन का ही सीन है। थर्ड स्टैंजा, I cannot remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky। मैं अपनी मदर को तो याद नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी जब मैं अपने बेडरूम से, देखो ओनली व्हेन फ्रॉम माय बेडरूम विंडो आई सेंड माय आईज, जब मैं अपने बेडरूम में होता हूँ तो आई सेंड माय आईज, मतलब मैं बाहर अपनी आंखों से देख रहा होता हूँ, इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई। ये देखो मैं बाहर अपनी ब्लू डिस्टेंट स्काई में देख रहा होता हूँ, तो आई फील द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे मेरी मदर मुझे, मदर की जो आंखें हैं वो आज भी मुझे मेरे फेस को देख रही है, उनकी स्टिल आईज, स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। और मेरी मदर की जो स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, मदर मेरे को देख रही है, उनका फेस जो स्टिलनेस है पूरे आसमान में जैसे फैल गया है, हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। ये देखो तो ब्यूटीफुल सीन है, जिससे हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ आ रहा है। अब इसमें देखो कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस है, विजुअल इमेजरी। ये देखो पूरा यहाँ पे हम यहाँ देखें तो पूरा पोएट, ऑथर को लग रहा है, ऑथर को इस बच्चे, ऑथर के थ्रू इस बच्चे को लग रहा है कि वो इमेजिन कर पा रहा है अपनी मदर के फेस को। तो इमेजरी, द पोएट शिफ्ट्स टू द सेंस ऑफ साइट, लुकिंग एट द ब्लू ऑफ द डिसेंट। नाउ वो कौन सी सेंसेस रिपीट कर रहा है, यूज कर रहा है साइट की। ब्रिंग बैक द प्रोफाउंड मेमोरीज मदर्स काम पीसफुल एंड लविंग गेज रेस्टिंग अपॉन हिम। अपनी मदर की मेमोरी को जो पीसफुल काम लग रही है, लविंग, और उसको देख रही है, गेज रेस्टिंग अपॉन हिम। Symbolism again, the vast blue sky symbolizes the mother's infinite boundless love। ये जो ब्लू स्काई है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, मदर के बाउंडलेस लव को। हर प्रोटेक्टिव गेज इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू ए रूम, यानी जो मदर का एक प्रोटेक्टिव लुक होता है वो एक रूम तक सीमित नहीं है। इट सराउंड्स हिम एवरीवेयर ऑफरिंग इटर्नल कंफर्ट। जो उसकी मदर्स का जो प्रोटेक्टिव आइज है ना, वो हर तरफ उसको सराउंड कर रही है, एक कंफर्ट दे रही है। ये देखो नेक्स्ट है थीम, क्या है हमारे इसकी पोएम की सेंट्रल थीम है, द पोएम ब्रिलियंटली यूटिलाइजेस थ्री प्राइमरी सेंसेस। तीन सेंसेस यूज किया हमारे पोएट ने, हियरिंग, स्मेल एंड साइड। देखो फर्स्ट में जैसे ना, आई कैन हियर द हम ऑफ द सॉन्ग, उसमें फर्स्ट स्टैंजा में हियरिंग,
सेकंड में स्मेल जो शूली फ्लावर्स की, और साइट थर्ड में ब्लू स्काई। टू कन्वे हाउ इमोशनल बॉन्ड्स ट्रांसेंड्स फिजिकल मेमोरी, इमोशनल बॉन्ड्स जो होते हैं कैसे फिजिकल मेमोरी को ट्रांसेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट है द रिफ्रेन एम्फेसाइजेस इज लॉस। ये जो रिफ्रेन है ना, ये हमें ये बताता, बार बार वो लाइन बोलना, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, इससे पता चलता है कि उसकी मदर उससे खो चुकी है और वो उनको उसकी प्रेजेंस को फील करना चाहता है। वाइल द सेंसरी इमेजेस प्रूव्स हर एंड्योरिंग कंफर्टिंग प्रेजेंस इन हिज लाइफ। रिफ्रेन हमें ये बताता है मदर तो खो चुकी है, ही हैज लॉस्ट हिज मदर, लेकिन अपने सेंसरी इमेजेस से वो उसकी प्रेजेंस को फील करता है। मैसेज क्या है हमारी पोएम का? द कोर मैसेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम इज दैट द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज इटर्नल। मदर चाइल्ड का जो बॉन्ड होता है वो इटर्नल होता है एंड ट्रांसेंड्स फिजिकल एब्सेंस और डेथ। और ये किसकी तरफ है? ट्रांसेंड हो रहा है फिजिकल एब्सेंस, लेकिन डेथ के बाद भी उनका बॉन्ड कितना अच्छा है। मेमोरीज थ्रू साउंड, मदर्स हिडन प्रेजेंस, मेमोरीज थ्रू स्मेल एंड मेमोरीज थ्रू साइट। तो वही है सब कुछ। फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें द पोएट कैन नॉट रिमेम्बर व्हाट हिज मदर लुक लाइक बट ही फील्स हर प्रेजेंस ड्यूरिंग हिज प्ले टाइम। अपनी मदर की प्रेजेंस, ये हमारे एक्चुअली स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी है। वी कैन से ही फील्स ए फैमिलियर ट्यून होवरिंग ओवर हिज टॉयज। उसको वही फैमिलियर ट्यून दिखा सुनाई देती है जो जब वो अपने टॉयज से खेल रहा होता है, जो उसकी मदर गुनगुनाती थी। दिस इज एग्जैक्ट सेम सॉन्ग ही यूज मदर टू हम। ये बिल्कुल ऐसी ट्यून सुनाई देती है जो उसकी मदर ही गुनगुनाती थी। वाइल रॉकिंग हिज क्रेडल व्हेन ही वाज ए बेबी, जब उसकी झूला झुला रही होती थी जब वो बेबी था छोटा। मेमोरीज थ्रू स्मेल। नाउ सेकंड स्टेंजा आपको पता है द पोएट कनेक्ट्स हिज मदर्स मेमोरी टू प्योर एंड हॉली थिंग्स इन नेचर। पोएट है अपनी मदर की मेमोरी को किससे कनेक्ट करता है? इस नेचर में सबसे प्योर और होली चीज। ड्यूरिंग अर्ली ऑटम मॉर्निंग्स द स्वीट स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स इन द एयर रिमाइंड्स हिम ऑफ हर। अर्ली ऑटम मॉर्निंग में जो शूली फ्लावर्स की स्मेल होती है जब वो हवा, सॉरी एक सेकेंड, ये नेक्स्ट, नाउ वी आर बैक। हम थे इस पर। He feels that the holy scent of the morning service in the temple comes to him as the scent of his own mother. ये वही explanation है जो मैंने आपको सेकंड स्टैंजा में समझाई है। Similarly, memories through sight, किसी चीज को देखकर, mother's endless protective love. The vast blue sky represents how big, endless and protective mother's love is. पूरा blue sky वो किसको रिमाइंड कराता है? मदर के लव को, endless. When the poet looks out of his bedroom, जब पोएट अपने बेडरूम से बाहर देखता है तो इनटू द डिस्टेंस स्काई, जो स्काई बहुत दूर है, ही फील्स सेफ, उसे बड़ी सेफ्टी फील होती है। ही फील्स द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स लविंग गेज लुकिंग डाउन एट हिज फेस स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। वो देखता है उसकी मदर्स का जो स्टिलनेस फेस है वो उसको देख रहा है और वो पूरे आसमान में वो चेहरा दिखाई दे रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, मैसेज, पोएटिक डिवाइसेस। और फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द पोएम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू मेक more and more videos for you. Thank you.